हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए स्टैटिक से एक और टॉपिक भारत में प्रथम महिला का स्टैटिक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो और चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी में यह टॉपिक एक या दो प्रश्न देता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न लेके आए हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो आइए इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जो इनके बारे में कुछ तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं। उन्होंने मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक पद संभाला था, और यह राष्ट्रपति बनने वाली भारत की 12वीं व्यक्ति थी। व्यक्तिगत स्थान से ये 12वीं थी। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप सभी को ये पता ही है। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आइए इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्य में कि इंदिरा गांधी पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपसभापति, यानी कि वॉयलेट अल्वा राज्यसभा की उपसभापति थी। आइए वॉयलेट अल्वा जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखते हैं वॉयलेट अल्वा यानी कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वॉयलेट अल्वा थी। उन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार 19 अप्रैल 1962 को संभाला। इसके पश्चात उन्होंने इस पद पर 7 वर्ष अपनी सेवाएं दी, यानी ये 7 वर्ष तक अपने पद पर बनी रही। 7 वर्ष तक अपने पद पर बनी रही। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। तो कौन थी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी? बी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। आइए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और देखते हैं। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में कुछ। तो बी.एस. रमा देवी 1 जुलाई 1993 से 25 सितंबर 1997 यानी कि 4 साल तक राज्यसभा के महासचिव के रूप में कार्य करने वाली प्रथम महिला थी, जो कि अब तक कोई भी राज्यसभा की महासचिव नहीं बन पाई है, कोई भी महिला। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये आप सबको पता ही होगा, नरगिस दत्त, जो कि संजय दत्त की माँ थी। नरगिस दत्त ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री थी। तो आइए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? मीरा कुमार भारत प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थी और बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी, यानी कि बिना विरोध के चुनी गई थी। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, स्नेहलता श्रीवास्तव।
लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। आइए अपने नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जी के बारे में। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। उन्होंने 19 नवंबर 2017 को लोकसभा का महासचिव पद भार संभाला था। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राजकुमारी अमृता कौर इसका राइट आंसर है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आइए, राजकुमारी अमृता कौर 15 अगस्त 1947 को गठित राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृता कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला। यानी कि ये यदि कोई पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को जो कैबिनेट गठित हुई थी उसमें राजकुमारी अमृता कौन थी? तो वो स्वास्थ्य मंत्री थी और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक काम किया। आइए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला सांसद थी। तो भारत की प्रथम महिला सांसद थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राधाबाई सुब्बरायन भारत की प्रथम महिला सांसद थी। आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये आप सभी को पता ही होगा, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनके बारे में हमने कुछ डिटेल वाइज बताने का प्रयास किया है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। यानी कि जो ये राज्यपाल बनी थी वो कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी, और जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी हम ऑप्शन में नाम दिए हुए हैं उन सभी को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हर नाम हर क्वेश्चन से संबंधित है। तो जिससे कि यदि आप नामों को यानी कि पहचान लेते हैं तो आपको आसानी होगी प्रश्न का जवाब देने में। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो होगा एनी बेसेंट प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन रही थी? तो भारत की प्रथम महिला IAS कौन रही थी? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला IAS थी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, किरण बेदी पहली IPS थी। आइए अगर नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर को इस वाली वीडियो में है, तो आप इन पे ध्यान ना दें। तो कौन थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका होगा मीरा साहब फातिमा बीबी इसका राइट आंसर है। तो आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है हमारा? तो हमारा अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? उच्च न्यायालय, यानी कि इसे कह सकते हैं हम उच्च न्यायालय की
प्रथम महिला न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? उसका राइट आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ इसकी पहली न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थी। आइए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश की पहली महिला सशक्त न्यायाधीश रही थी, यानी कि जो सेशन कोर्ट की जो न्यायाधीश रही थी वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी इसका राइट आंसर होने वाला है। अन्ना चांडी इसका राइट आंसर होगा, जो कि केरल से थी। कहाँ से थी? ये केरल से थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नीरजा भानोट। नीरजा भानोट प्रथम महिला थी जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित प्रथम भारतीय राजदूत थी संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला थी। बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला थी, तो कौन थी वो? पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, पीवी सिंधु इसका सही जवाब है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला। यहाँ पर भारतीय महिला की बात हो रही है, तो प्रथम महिला कौन थी 100 विकेट लेने वाली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायना इदुलाजी। डायना इदुलाजी 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला थी। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी रॉरिक। देविका रानी रॉरिक की प्रथम अभिनेत्री थी भारतीय सिनेमा की। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरी लीला राव। मेरी लीला राव ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिलाओं में भाग लिया। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, तो कौन थी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू प्रथम महिला थी जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो आज हम आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम ज़्यादातर स्टैटिक की वीडियो बनाते हैं और जिसका आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि स्टैटिक आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कीप सपोर्टिंग।